हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने चेक कटौती प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आरबीआई ने चेक कटौती प्रणाली शुरू की थी वह किस क्षेत्र में की थी। तो किस क्षेत्र में की थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है दिल्ली एनसीआर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र जो था उसमें आरबीआई ने चेक कटौती प्रणाली शुरू की थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र था वह किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, तो आप जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किसने शुरू किया था। तो आपका सही जवाब हो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो सोमनाथ नामक समाचार पत्र था वह क्या किया था, शुरू किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हीरे पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर हीरे पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हीरे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर हीरे पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं, बांदा एवं मिर्जापुर में। तो ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बांदा और मिर्जापुर में जो उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपद हैं जहां पर हीरे पाए जाते हैं या हीरे की खान पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार मैं आपसे फिर से बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चनों का टेस्ट भी दिया गया है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चैंक्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, मतलब किसकी आधार बनी थी। तो आपको बताना होगा कि किसकी आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919। आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की क्या बनी थी, रिपोर्ट बनी थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वह किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा ने जो था वह भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन बी आपका सफिशिएंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है। मतलब जहां पर भारत के, आपसे क्वेश्चन पूरा जाकर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भारत के नोट नहीं छापे जाते, जहां पर जो भारत के नोटों की छपाई नहीं होती। तो कहां पर नहीं होती, तो आपका सही जवाब होता है झांसी में भारत के नोटों की जो है छपाई नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में एक ऐसा स्थान विकल्प के अनुसार कौन सा है जहां पर नोटों की छपाई नहीं होती। तो कहां पर, झांसी में नोटों की छपाई नहीं होती। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के जो विभाजन था उसे टालने का अंतिम अवसर था उसे समाप्त हो गया था। तो वह कब हो गया था, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। जब भारत सरकार ने, जब भारतीयों ने, जो भारत दल के नेता थे, उन्होंने कैबिनेट जो मिशन था उसे अस्वीकार करने के साथ ही क्या, जो भारत के विभाजन जो टालने की जो अंतिम अवसर था वह समाप्त हो गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टनिंग पुस्तक किसने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसने लिखी थी, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है डॉक्टर मनोहर लोहिया ने। कौन सा, डॉक्टर मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व भारतीय जो पुरस्कार होता है उसके अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 1,51,000 रुपये। कितने, 1,51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। जो विश्व भारतीय पुरस्कार के अंतर्गत 1,51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का
प्रमुख वस्तुविद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मिनोरू यामासाकी कौन है? मिनोरू यामासाकी है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जो सियाचिन गए थे वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन है? सियाचिन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आंखों का रंग किसके मौजूद वर्ण पर निर्भर करता है? आपका क्वेश्चन है कि आंखों का जो रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए कॉर्निया पर, बी सलाकाओं पर, सी आइरिस में या शंकुओं में। तो किस पर आंखों का रंग निर्भर करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सलाकाओं में। सलाकाओं में क्या करता है? आंखों का जो रंग होता है वह निर्भर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादक के कारण होती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेटिना। क्या है? रेटिना उसका नाम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो आंखों में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि आप धूप से अचानक से अंधेरे में जा रहे हो तो आपको चमकता नहीं होगा, या अचानक आप अंधेरे से धूप में आ रहे हो तो आपको इतनी जल्दी चमकता नहीं होगा। तो इसी कारण रेटिना आगे पीछे होती है, जिसके कारण हमें थोड़ी देर बाद में चमकता है। तो रेटिना आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जो देश में सर्वाधिक दूरी तय करती है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विवेक एक्सप्रेस, बी राजधानी एक्सप्रेस, सी शताब्दी एक्सप्रेस या हावड़ा एक्सप्रेस। तो उसका नाम क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जो देश की में सर्वाधिक क्या करती है? यात्रा तय करती है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो जब गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए गुणसूत्री उत्परिवर्तन, बी जीन उत्परिवर्तन, सी कायिक उत्परिवर्तन या बहुगुणित। तो क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उसको हम बहुगुणित कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस खाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि जो पंडित शिव कुमार हैं वह निम्नलिखित में से किस खाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो किसके हैं? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा संतूर के। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो पंडित शिव कुमार जो शर्मा निम्नलिखित में से किसके हैं? तो संतूर के हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुष्प की सूंघी गई कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है? तो ऐसा कौन सा पुष्प है जिसकी हम सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसालों में करते हैं? आपके ऑप्शन है ए इलायची का, बी दालचीनी का, सी लौंग का या केसर का। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है लौंग का। किसका करते हैं? लौंग का करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, परितंत्रिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ए केंचुआ द्वारा, बी फजाई द्वारा, सी जीवाणु द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो फजाई द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कारों में हेड लैंप का प्रयोग दर्पण में जो कारों में हेडलाइट होती है उसमें जो दर्पण का प्रयोग होता है वह किस दर्पण का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ए अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी गोलीय दर्पण का या बेलनाकार अवतल दर्पण का। तो किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, बी एंटोपायोरेटिक, सी एंटोजेसिक या डी नेफ्रेटिक। तो कौन करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है एंटियापायोरेटिक। कौन करता है? एंटियापायोरेटिक करता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल वर्ष 2021 में कहां पर प्रतिस्थापित किया था? जो ओलंपिक खेल हुआ था वर्ष 2021 में वह कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कहां पर? जापान में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित
भूमिगत तना है, तो कौन सा तना जो अपरिवर्तित भूमिगत तना है, तो कौन सा तना है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा तना हो जाएगा, आलू। आलू एक ऐसा तना है जो भूमिगत है और अपरिवर्तित तना है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। जो राष्ट्रपति का सेवानिवृत्ति आयु होती है वह कितनी होती है। आपके ऑप्शन है ए 70 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष, या कोई सीमा नहीं, या उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 75 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संरक्षण नहीं होता। तो किसका संरक्षण नहीं होता, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का नहीं होता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मूल अधिकार प्राप्त है। अपीलीय और परामर्श, मतलब इसका मतलब है कि वह अपनी जो अपील की गई है, भारतीय जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वह अपने द्वारा दिए गए फैसलों को क्या पुनः भी उन पर विचार करने की क्षमता रखता है क्या, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। जो ऐसा मसाला कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है, तो कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है, तो हल्दी को हम क्या करते हैं, जड़ों से प्राप्त करते हैं। जो मसालों में पदार्थ होती है हल्दी को हम क्या करते हैं, जड़ों से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं। जो रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं, तो रेड इंडियन किस क्षेत्र के हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से, श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। जो रेड इंडियन है वह कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं, और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस को जोड़ती है। जो सुएज नहर है वह किस किस को जोड़ती है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसे, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं उसका पुनर्निर्माण क्या था। आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण जो करवाया था वह किसने कराया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वह फिरोज शाह तुगलक ने। क्या पुनर्निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्या कराया था, पूरा कराया था। तो इन क्वेश्चनों पर को आपको ध्यान में रखना होगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 30, यह क्या है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। जो इब्न बतूता था वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसके समय में इब्न बतूता जो है वह कहां पर आया था, भारत में आया था। तो किसके शासनकाल में आया था, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके शासनकाल में आया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा। हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग कौन सा नहीं रहा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गारंटीड अधिकतम दाम। जो अधिकतम दाम है वह हरित क्रांति में जो वृद्धि लाने का क्या नहीं रहा, क्या अंग नहीं रहा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सर्वाधिक उपजाई होती है या उपाई जाती है। ऐसी कौन सी खाद्य फसल है जिसका भारत में सर्वाधिक उपज की जाती है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सी, चावल एक ऐसी उपजी फसल है जिसका अधिक उत्पादन किया जाता है, किसमें, भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको बताना होगा पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है। तो कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो उसे पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड उसको लग जाते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो उसको आने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है। तो बृहत्तर जो भारत निम्नलिखित में से किसका घोतर है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक एकता का। किसका है, सांस्कृतिक एकता का है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पास आपात अधिकार कितने हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके सही जवाब क्या हो जाएगा, तीन प्रकार के आपात क्या है, आपात अधिकार हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होता है उसके पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है। आपका क्वेश्चन है पादपोभूमि। आपका अगला क्वेश्चन है पादपोभूमि मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, परासरण। क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है फलों वालों की सैर नामक उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ पर बनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में बनाया जाता है। कहाँ पर, दिल्ली में बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। ऐसी कौन सी कठोर धातु है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको बताना होगा कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी हो जाती है, आपका सही जवाब हो जाता है टंगस्टन। टंगस्टन सर्वाधिक कठोर धातु है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से बनी हुई खादी कपड़ों को पहनकर कौन गया था। जो इंपीरियल दरबार में जो हाथ से बने हुए कपड़े थे उनको पहनकर कौन गया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर 10 क्वेश्चन पर आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन पहनकर गया था। जो इंपीरियल दरबार में, जो 1857 इंपीरियल दरबार में हाथ से बनाए हुए कपड़े पहनकर गया था, वह कौन गया था। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको क्या मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है में राजस्व एकमात्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी। तो किसने प्रणाली शुरू की थी। तो आपका सही जवाब का जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सशास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। जो सशास्त्रीय संगीतज्ञ है उसके रूप में प्रसिद्ध कौन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण मूर्ति शास्त्री गल। कौन है, जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्या, बी कृष्ण मूर्ति शास्त्री गल। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। जो भारत का अंतिम वायसराय था वह कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था। आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अधिकार पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। पुलिस संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ पर है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो कौन थी पहली महिला, आपका सही जवाब हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी पहली महिला थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी, देविका रानी बनी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 46 ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया। जो भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना की गई थी वह कहाँ पर की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा रुड़की में। कहाँ पर, रुड़की में भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई कहाँ पर शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य का
किस नृत्य का कलाकार है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कलाकार है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए कि किस भूमिका के लिए किसका कलाकार है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों कौन सी भरतनाट्यम की और क्या कुचिपुड़ी की। तो दोनों की ही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या आपका दोनों की ही होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कलमकारी कहाँ की प्राचीनतम लोक कला है। जो कलाकारी जो जो कलामकारी है वह कहाँ की प्राचीनतम क्या है, लोक कला है। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ए आंध्र प्रदेश की है, बी कर्नाटक की है, सी मध्य प्रदेश की है या तमिलनाडु की है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन की जो संख्या है क्वेश्चन नंबर 50 है, तो हर 10 क्वेश्चनों पर क्या है आपका 10 क्वेश्चनों पर एक क्वेश्चन का टेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कलामकारी कहाँ की प्राचीन प्राचीन जो लोक कला है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।